नेचर ने हमें इतने खूबसूरत नजारे दिए हैं कि उन्हें देखते रहने का मन करता है। फिर चाहे हरियाली हो या फिर ऊंचाई से बहते झरने, इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो सारी थकान और परेशानियां दूर हो गई हैं। कितना मैजिकल होता है ना नेचर का हर नजारा। और ऐसा ही एक खूबसूरत और हैरानी से भर देने वाला नजारा देखने को मिलता है नायाग्रा फॉल्स पर, जब ऊंचाई से गिरता हुआ पानी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आपको पता है, नायाग्रा फॉल्स दुनिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल नहीं है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल है। क्यों? क्योंकि इस वाटरफॉल से बहुत सारा पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है और इसलिए हाइट और वॉल्यूम के इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पर आया करते हैं। तो क्यों ना आप भी अनोखे नायाग्रा फॉल्स के बारे में वो सब कुछ जान ले जो बहुत ही खास है, अनोखा है और रोमांच से भरपूर है। क्या पता इसके बारे में जानने के बाद आपको भी बहुत जल्द नायाग्रा फॉल्स को करीब से देखने का मौका मिल जाए। वैसे अगर आपने नायाग्रा फॉल्स को करीब से देखा है तो हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी इस अमेजिंग नायाग्रा वाटरफॉल के बारे में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं नायाग्रा वाटरफॉल के बारे में। नायाग्रा फॉल्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। ये कनाडा के ओंटारियो और यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी के बीच की सीमा पर स्थित है और इसलिए कनाडा और यूएसए दोनों ही कंट्रीज में ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वैसे नायाग्रा फॉल्स को देखने के लिए टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं। अब ये है ही इतना फेमस। इसकी हाइट 167 फीट से 188 फीट तक है, यानी 51 मीटर से 57 मीटर तक। यही हाइट टूरिस्ट को क्रेजी बनाती है। नायाग्रा वर्ड ऑन गयोरा वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ थंडरिंग नॉइज। इसका साउंड होता ही इतना पावरफुल है कि इसे कई किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। ये वाटरफॉल आज से लगभग 12,000 साल पहले ग्लेशियल एक्टिविटी की वजह से बना था और आज जिस तेजी से इसका कटाव हो रहा है उसे देखकर साइंटिस्ट का कहना है कि ये दिल खुश कर देने वाला नायाग्रा वाटरफॉल अगले 50,000 सालों में खत्म हो जाएगा। हर सेकेंड 28 मिलियन लीटर पानी नायाग्रा फॉल्स से नीचे गिरता है, इसलिए इसे दुनिया का फास्टेस्ट मूविंग वाटरफॉल कहा जाता है और साथ ही सबसे पावरफुल वाटरफॉल भी यही है। शायद इसलिए क्योंकि ये केवल एक वाटरफॉल नहीं है बल्कि 3 वाटरफॉल्स से मिलकर बना है और ये 3 वाटरफॉल्स हैं हॉर्सशू फॉल्स, अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स। इन तीनों में से सबसे पावरफुल वाटरफॉल हॉर्सशू वाटरफॉल है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसकी शेप हॉर्सशू यानी घोड़े की नाल जैसी है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। इसे कैनेडियन फॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका 90% कैनेडियन साइड में है। ये तीनों वाटरफॉल्स में टॉलेस्ट है और इसकी हाइट 188 फीट है। इसके बाद नंबर आता है अमेरिकन फॉल्स का जो पूरी तरह यूएस साइड में है और उसके बाद आता है ब्राइडल वेल फॉल्स जो तीनों वाटरफॉल्स में स्मॉलेस्ट है और ये भी यूएस में है। यहाँ पर जब हवाएं धुंध को उड़ाती हैं तो ऐसा नजारा बनता है जैसे किसी दुल्हन का घूंघट यानी वेल हो, इसलिए इस वाटरफॉल को ये इंटरेस्टिंग नेम दिया गया। और इस तरह ये 3 वाटरफॉल मिलकर बनाते हैं नायाग्रा फॉल्स को। ये तीनों वाटरफॉल्स नायाग्रा रिवर से निकलते हैं। नायाग्रा रिवर 4 ग्रेट लेक्स यानी लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन और लेक एरी से पानी लेती है और ये अपना पानी लेक ओंटारियो में खाली करती है। इस नदी का पानी हरा दिखाई देता है क्योंकि इसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं और हर मिनट नायाग्रा फॉल्स से लगभग 60 टन डिसॉल्व्ड मिनरल्स बहकर जाते हैं। और जब इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ पानी फोम बनाता है तो ये नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। पानी में बनने वाला ये फोम एक नेचुरल फिनोमिनन है और इसका रीजन कैल्शियम कार्बोनेट है जो एल्गी और डाइटॉम्स के साथ मिलकर फोम बनाता है। रात में यहाँ का नजारा और भी ज्यादा रोमांचित करने वाला होता है क्योंकि नायाग्रा फॉल्स रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई देता है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। नायाग्रा फॉल्स जब बर्फ की चादर ओढ़ता है तब इसे देखने का एक्सपीरियंस और भी यूनिक हो सकता है क्योंकि सर्दियों में इस वाटरफॉल पर बर्फ जम जाती है। दूर से देखने पर लगता है जैसे ये वाटरफॉल ही जम गया है, लेकिन असल में इस पर बर्फ की एक मोटी परत चढ़ जाती है जिसके अंदर पानी बहता रहता है। माना यह जाता है कि नायाग्रा फॉल्स हर सर्दी में पूरी तरह जम जाता है, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि तेज बहते हुए पानी का पूरी तरह जमना पॉसिबल नहीं है। हालांकि एक बार ऐसा हुआ है जब नायाग्रा फॉल्स पूरी तरह खामोश हो गया और वाटर फ्लो रुक गया।
ये एक बहुत बड़ा नेचुरल इवेंट था और ये टाइम था 29 मार्च 1848 का। और अब विंटर्स में नायग्रा फॉल्स पर जमी बर्फ को देखने का नजारा कोई टूरिस्ट मिस नहीं करना चाहता। इसलिए सर्दियों में भी इसे देखने के लिए टूरिस्ट भारी तादाद में आते हैं और इसे विंटर वंडरलैंड कहा जाने लगा है, क्योंकि ये किसी वंडरलैंड से कम नहीं दिखाई देता। सबसे पहले जिस यूरोपियन ने इस वाटरफॉल को देखा था वो फ्रेंच एक्सप्लोरर सैमुअल दी चैंपियन थे, जिन्होंने साल 1604 में इस वाटरफॉल को देखा। समय के साथ ये वाटरफॉल पॉपुलर होता गया और 19वीं सेंचुरी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस वाटरफॉल की ब्यूटी और पावर से अट्रैक्ट होने वालों की कोई कमी नहीं है। ना केवल आज बल्कि बहुत साल पहले भी लोग इस वाटरफॉल को देखकर इतना एक्साइटेड हुआ करते थे और कुछ ऐसा यूनिक करना चाहते थे जो उनका नाम इस वाटरफॉल के साथ जोड़ दे। बिल्कुल जैसे 63 साल की एनी टाइलर ने किया। एनी एक स्कूल टीचर थी और साल 1901 में नायग्रा फॉल्स से नीचे गिरने वाली फर्स्ट पर्सन बनी। उन्होंने एक बैरल को मैट्रेस से प्रोटेक्टेड किया और उसमें बैठकर वो नायग्रा फॉल्स से नीचे गिरी। इसे 1 मिनट की ड्यूरेशन में उन्हें चोट नहीं आई, वो बच गई और इसलिए क्वीन ऑफ द मिस्ट कहलाई। लेकिन आप ऐसा करने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा है और ऐसा करने पर भारी जुर्माना भी लगता है। एनी टाइलर के स्टंट के अलावा नायग्रा फॉल्स पर 5 टाइट रोप वॉक्स भी हो चुकी हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइट रोप वॉक साल 1859 में चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने की थी। नायग्रा फॉल्स के बारे में इतना कुछ एक्साइटिंग जानने के बाद अगर आप इसे करीब से देखना चाहते हैं तो मेड ऑफ द मिस्ट साइट सीइंग बोट टूर का मजा ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ देखने के लिए नायग्रा फॉल्स स्टेट पार्क है, जो अमेरिका का ओल्डेस्ट स्टेट पार्क है, जिसे साल 1885 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे देखने हर साल 8 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। इसके अलावा यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए टेबल रॉक सीनिक टनल्स, स्पेनिश एरो कार, रिप्लेस बिलीव इट और नॉट म्यूजियम, मेरिनलैंड कसिनो नायग्रा, आईमैक्स थिएटर और न्यू बटरफ्लाई कंजर्वेटरी भी है। ब्यूटी से भरपूर ये टूरिस्ट प्लेस अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि नायग्रा फॉल्स बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और साल 1881 में नायग्रा रिवर पर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया गया था। इसके अंदर और इसके आसपास ऐसे बहुत से हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो अमेरिका और कनाडा को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये वाटरफॉल अमेरिका के लिए ड्रिंकिंग वाटर का एक बड़ा सोर्स भी है। तो देखा आपने, नायग्रा फॉल्स कितना खूबसूरत और रोमांच से भरपूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।